नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वह बहुत ही पेचीदा और बहुत ही गंभीर समस्या है। वो है तलाक की समस्या। हमारे हिंदू धर्म में तो तलाक जैसा कोई शब्द है नहीं, परंतु ये जो समस्या है वो वर्तमान समय में बहुत है। तो चलिए इस समस्या के विषय में हम बात करते हैं। बात करने से पहले एक शब्द तो कहूँगा, तलाक का मतलब क्या है। रूप का जादू था, उतर गया, वही तो है। प्रेम तो था नहीं, जादू ही था एक जो उतर गया। और समस्या किसकी आ गई, तलाक की, कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगी। तो चलिए इसके कारणों पे हम बात करते हैं कि आखिर तलाक जैसी समस्या हमारे समाज में देखने को मिल क्यों रही है। इसके कई कारण हैं। क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं या लड़के, वो घर वालों के दबाव के कारण, धन के लालच में, क्या होता है अधिकांश शादी जो होती है वो दहेज के कारण, कहीं पे अच्छा दहेज मिल रहा है, मोटा दहेज मिल रहा है, तो क्या करते हैं लोग, शादी कर लेते हैं। प्रेम वहां पे बिल्कुल भी नहीं। और मैंने जैसे कहा रूप का जादू मतलब रूप का जादू था। आकर्षित हुए, बहुत ही सुंदर शरीर, रूप, काया देख करके आकर्षित हो गया मन, और बस उसी आकर्षण में विवाह हो गया। प्रेम की कोई भावना वहां पे नहीं थी, है ना, प्रेम की भावना नहीं थी। घर में बहुत सी समस्याएं होती है। कुछ लोग होते हैं जो शादी में इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं, परंतु अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या उनको एकदम नीरस होते हैं शादी के प्रति, कोई भी दिलचस्पी नहीं। पर क्या होता है घर वालों के दबाव के कारण कि तुम बड़े हो, शादी कर लो, छोटे भाई बहन है उनकी शादी करनी है, तुम्हारे बिना होगा ही कैसे। बहुत सी समस्याएं हो जाती हैं, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। और मेन होता है घर का दबाव। घर वाले बहुत दबाव देते हैं कि अब उम्र हो गई है, अब शादी नहीं करोगे तो समाज में ऐसा होगा, लोग ये कहेंगे वो कहेंगे। और लोगों के दबाव में जो होता है ना, लड़के लड़कियां शादी कर लेते हैं, है ना, शादी तो कर ली। प्रेम की तो कोई बात वहाँ पे हुई नहीं थी, बात तो हुई थी दबाव की, बात तो हुई थी दहेज की, बात तो थी रूप और रंग की, है ना। बस यही कारण थे। तो जब ये कारण थे तो प्रेम बढ़ेगा कैसे, है ना। कुछ दिन तक आप चलो बात कर लेते हैं, दबाव में आपने कर लिया। जब शादी हो गई उसके बाद कुछ दिन आपने देखा सुना, आपको अच्छा नहीं लगा, है ना, लड़ाइयाँ होने लगी, झगड़े होने लगे, और आपका एक दिन समय ऐसा आ गया कि तलाक में वह तब्दील हो जाता है ना। लोभ था, धन का लोभ था, आपने कर लिया। लड़की से तो आपको इंटरेस्ट ही नहीं था जिससे आप शादी करो, ठीक है। तो अब क्या होगा, धन तो एक दिन खत्म हो जाएगा। जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन फिर क्या करोगे, आप कहोगे कि यार जिसके लिए तुमसे शादी किया था वो तो खत्म। रूप क्या है, रूप तो एक दिन है, दूसरे दिन वो खत्म हो जाएगा भैया। जिस दिन खत्म हुआ उस दिन फिर तलाक जैसी समस्या आ जाएगी। मुझे कबीरदास जी की एक दोहा याद आ रहा है, गहरी प्रीति सुजान की बढ़त बढ़त बढ़ी जाए, ओछी प्रीति अजान की घटत घटत घटी जाए। उन्होंने कहा है कि जो प्रेम होता है ना, वो धीरे 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 दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, और जो सिर्फ और सिर्फ दिखावा होता है ना, वो दिन प्रतिदिन उतर जाता है। वो कहते हैं ना, रूप का जादू था, एक ना एक दिन उतरना ही था, उसी प्रकार का। तो इसकी समस्या का तो जड़ यही है कि प्लीज आप दबाव में आकर के शादी ना करें, धन के लोभ में शादी ना करें। लोग कह रहे हैं इसलिए शादी ना करें, और सिर्फ रूप से आकर्षित होकर के शादी ना करें। सोच समझ के करें, एक दूसरे को जान के करें, परख के करें, क्योंकि शादी जैसा रिश्ता जो है बहुत ही बड़ा और बहुत ही पवित्र होता है। उसे हम ऐसे ही ना बर्बाद करें अपने जीवन को। और ऐसे शादी कर लिया, 2 दिन रहा, और फिर 2 दिन के बाद में अब मेरे को तेरे से नहीं रहना, अब मेरे को तुम पसंद नहीं हो, अब मैं किसी और से रहूंगा, मुझे किसी और से प्रेम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिकाना, बहुत सी समस्याएं आने लगती हैं। तो प्लीज ये सबसे आप दूर रहिए, है ना। अपना निर्णय खुद लीजिए, अच्छे से जिसे जानते हैं, पहचानते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते तो जानिए, पहचानिए, फिर शादी करिए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक दाम्पत्य, विदेशी दाम्पत्य थे, ठीक है। उनमें बहुत ही ज्यादा प्रेम, बहुत ही ज्यादा असमंजस्य जो होता है ना, बीच में एक लगाव, वो बहुत ही ज्यादा था। परंतु दोनों दंपत्ति जो थे बहुत ही ज्यादा गरीब थे। अब क्या हुआ कि एक दिन वह उनका सालगिरह आने वाला था, शादी का सालगिरह आने वाला था।
दोनों के मन में भावनाएं उभरी कि क्यों ना मैं अपने पति के लिए कुछ उपहार दूं। पति के मन में भावना आई क्यों ना मैं अपनी पत्नी को कुछ उपहार दूं। ठीक है, पत्नी ने विचार किया कि उनके पास एक घड़ी है जिसके अब पट्टा नहीं है। वो घड़ी उनको बहुत प्रिय है। वो घड़ी हमेशा वो अपने पास रखते हैं, पट्टा न होने के कारण हाथ में नहीं बांधते हैं, अपने पॉकेट में रखते हैं। तो क्यों ना मैं उनके लिए घड़ी का पट्टा ले दूं। ठीक है, पति ने सोचा कि मेरी पत्नी के कितने सुंदर सुनहरे और लंबे बाल हैं, पर उसके लिए कोई अच्छी सी क्लिप नहीं है, क्यों ना मैं एक क्लिप ले दूं। ठीक, उन्होंने ऐसा विचार किया। ठीक है, अब दोनों के पास धन तो था नहीं, दोनों चले गए मार्केट चले गए लेने के लिए। पत्नी ने सोचा मैं क्या करूं, धन तो है नहीं। उसने अपने बालों को देखा, बाल बहुत खूबसूरत थे। एक पार्लर में गई और उसने अपने बालों को उस पार्लर में बेच दिया। उससे जो पैसे मिले एक सुंदर सा घड़ी का पट्टा खरीद लिया। उधर पति ने देखा कि अब मैं क्या करूं। उसने अपने जेब टटोला, जेब में घड़ी पड़ी थी। उसने अपने घड़ी को निकाला और उसे बेच दिया और उससे जो पैसे मिले उससे बहुत ही खूबसूरत सा एक क्लिप ले लिया। अब क्या था, दोनों घर पहुंचे और दोनों ने अपना अपना उपहार दिखाया। कहा कि चलिए आप अपना, पत्नी ने कहा कि अपना आप घड़ी निकालिए, मैं आपके लिए उपहार लाई हूँ, आपके हाथों में मैं बांध दूं। उस पति ने कहा ठीक है, पहले मैं अपना उपहार तुम्हें दूंगा, पहले तुम अपने बाल तो खोलो, बांध के क्यों रखी हो, खोलो, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सा क्लिप लाया हूँ। उसने बाल खोले, ना तो बाल थी। उसने घड़ी देखी जेब में, ना तो जेब में घड़ी थी। दोनों बस देखते ही रह गए, एक दूसरे को देखते ही रह गए। वो जो वातावरण था उस समय, वो जो प्रेम था दोनों के बीच में, उस प्रेम में वो दोनों ऐसे डूबे और ऐसे अपने आप को सराहने लगे कि इतना ऐसा दाम्पत्य, ऐसा प्रेम कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। और वो जो प्रेम की भावना थी रियल में दोस्तों, वो सही दाम्पत्य की भावना थी। और जहाँ ऐसी प्रेम की भावना होती है वहाँ आप सोच लीजिए, बढ़त प्रेम बढ़ता ही जाता है, घटता नहीं है। बस वही है, अगर आपके मन में ऐसा अपने जीवन साथी के प्रति प्रेम है तो यकीन मानिए वह कभी भी घटेगा नहीं, हमेशा बढ़ता ही जाएगा। तो आप यकीन मानिए अपने जीवन साथी से ऐसा ही प्रेम रखिए और तलाक जैसी समस्याएं तुच्छ हैं, तुरंत खत्म हो जाएंगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे आगे बढ़ाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी अच्छी कहानियाँ मैं आपके लिए लाते रहूँगी। धन्यवाद।